आनंद रामायण में भाव आता है कि जब भगवान दंडकारण्य में रहे, दंडकारण्य में सीता जी के वियोग में भ्रमण कर रहे थे। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। जानकी के हरण के बाद राम जी बहुत रोए, तो उनके मन में भाव जगता था। दंडकारण्य में जितने वृक्ष थे, जब भगवान सबको लिपट लिपट करके रो रहे हैं, सबका आलिंगन भगवान कर रहे हैं, तो उनका मन नहीं भरा। उन वृक्षों के मन में एक भाव जगा, अभी तो हम जड़ के रूप में हैं, काश चेतन रूप में भगवान को इसी रूप में प्राप्त करें, इनका स्पर्श मिले, इनका आलिंगन मिल जाए। तब भगवान ने सबकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, सबकी इच्छा द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा तो पूरी करूंगा। शास्त्र संबद्ध वेद के 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। ज्ञान कांड में 4000 मंत्र हैं, उपासना कांड में 80,000 मंत्र हैं, कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं, उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं। ये जो उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं ना, ये भगवान की पत्नी है। 100 प्रकार के उपनिषद, 8 प्रकार की प्रकृति, 16,108 ये भगवान की धर्म पत्नियां हैं। 16,108 भगवान की पत्नियां, प्रत्येक पत्नियों को 10-10 पुत्र, 1-1 कन्या। भगवान पूरे परिवार के साथ बड़े आनंद के साथ एक से अनेक रूप गोविंद बनाए। सत्यजीत की पुत्री देवी सत्यभामा परम धनवान घर से आई थी, समयंतक मणि थी सत्यजीत के पास, संपत्ति का बड़ा मान था उनको। उनको लगता था वारे हम इतने रिच फैमिली से आए हैं। तो एक बार नारद जी का आगमन हो गया। भगवान सत्यभामा के मान का विमोचन करना चाहते थे, मर्दन करना चाहते थे। भगवान को सब पसंद है, अहंकार नहीं, अभिमान नहीं। अभिमान आ गया तो भगवान दूर हो जाते हैं। सत्यभामा के मन में अभिमान जगा। नारद जी आए, कई दिनों तक द्वारिका में भ्रमण करते रहे, भगवान सेवा सत्कार किए। एक दिन सत्यभामा के कक्ष में नारद जी पहुंचे, तो नारद जी का तो स्वभाव है ये है। सत्यभामा ने प्रणाम किया, बोले मुनिवर आप तो त्रिकालज्ञ हैं, मैं आपसे प्रार्थना करूं कोई ऐसा उपाय बता दो कि द्वारिकाधीश केवल मेरे हो जाए, केवल मेरे हो जाए। नारद जी को भी मौका मिल गया। अरे बहुत अच्छा मंत्र है। कई बार लोग कहते वशीकरण का मंत्र होता है, वशीकरण का मंत्र प्रयोग करो, हम जिसको चाहें उसको अपने बस में कर लें, इस भ्रम में ना रहें। वशीकरण का मंत्र किसी को वश में नहीं कर सकता। इस संसार में, इस जगत में बहुत विनम्रता से प्रार्थना करें। आपको माताएं बहनें ध्यान से सुनेंगी कि जीवन में किसी को अपने वश में करना है तो किसी मंत्र की नहीं, प्रेम की आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, मृदुभाषिता की आवश्यकता है। अगर आपकी वाणी में मधुरता है तो दुर्जन भी आपके पास जब तक बैठेंगे सज्जनता के पास बैठे, सज्जनता के साथ बैठे। केवल मृदुभाषिता, वाणी में कर्कशापन हो और वशीकरण का मंत्र जपो, कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। सत्यभामा के मन में भाव जगा, द्वारिकाधीश केवल मेरे हो जाए। नारद जी ने कहा एक उपाय, अगर एक बार तुम मुझे द्वारिकाधीश को दान में दे दो तो मैं तुम्हें ऐसा मंत्र बताऊंगा कि द्वारिकाधीश तुम्हारे हो जाएंगे। सत्यभामा को लगा ये तो बढ़िया आइडिया है। तुरंत कुशा लेकर संकल्प लेकर के कह दिया। भगवान भी खड़े थे, वही भगवान मौन है क्योंकि वो अहंकार का मर्दन करना चाहते थे। नारद जी ने कहा संकल्प करिए। तुरंत सत्यभामा मैया ने कुशा लेकर के जल को आमंत्रित करके संकल्प लेकर के नारद जी को भगवान को दान में कर दिया।
अब जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ, द्वारिकाधीश नारद जी के पक्ष में दान में चले गए। तुरंत नारद जी ने कहा, आज के बाद आप मेरे चेला, मैं आपका गुरु, आप मेरे दास हो गए, मैं आपका स्वामी हो गए, क्योंकि आपकी पत्नी ने मुझे आपको दान किया। भगवान ने हाथ जोड़कर बोले, स्वामी क्या आज्ञा है? नारद जी ने कहा, बीड़ा पकड़ो मेरा, बहुत दिन से उठाए घूम रहा हूँ, अब तुम आ गए, थोड़ी मेरी मदद करो, ये मेरी वीणा पकड़ो, इसको मेरे पीछे पीछे चलो। सत्यभामा ने कहा, क्या करें नारद जी, आपका दिमाग खराब हो गया है? द्वारिकाधीश राजाधिराज भगवान कृष्णचंद्र को वीणा पकड़ा रहे हो? नारद जी ने कहा, सुनो देवी, ये राजाधिराज थे, अब नहीं है, अब तो ये मेरे सेवक है, मैं इनका स्वामी हूँ, और जो मेरी इच्छा होगी मैं इन्हें आज्ञा दूंगा। सत्यभामा को लगा, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने पति को पाने के चक्कर में लगता है पूरा ही गंवा दिया। मुझे लगा कि वशीकरण का मंत्र मिल जाएगा तो मेरे हो जाएंगे, ये तो पूरे पूरे नारद जी के हो गए। रुदन करने लगी, अब क्या करूं? नारद जी ने कहा, एक काम करो, इनकी बराबरी का तुलादान करो। तुलादान समझते हैं ना? तुलादान, इनकी बराबरी की संपत्ति मुझे दे दो। मैया सत्यभामा को लगा, ये बढ़िया, अरे मेरे पास संपत्ति की कमी है क्या? सत्राजीत की पुत्री जिनके पास समयंतक मणि, जो 8 बार सोना रोज देती। तराजू के एक पलड़े पर सच्चिदानंद भगवान कृष्ण बैठ गए और दूसरे पलड़े पर सत्यभामा भगवान को तौलने के लिए आभूषण रखने लगी। बहुत प्रेम से समझिए, उनके कक्ष में जितने भी आभूषण थे, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात, सब दासियां निकाल कर ला करके तराजू के एक पलड़े पर रखने लगी, दूसरे पलड़े पर भगवान कृष्ण है। सत्यभामा मैया का की तिजोरी खाली हो गई, लेकिन भगवान हिले नहीं। कहा गया, द्वारिका के धन कोष में जितना भी धन है सब लाया जाए, सब तराजू के पलड़े पर रखा गया, भगवान हिले नहीं। संसार की कोई ऐसी संपत्ति, कोई ऐसी वस्तु नहीं बनी है जो भगवान को तोल सके। अंत में द्वारिका के राज धन कोष सब खाली हो गया। रुक्मिणी सत्यभामा मैया को लगा, अभी तो मेरे शरीर पर आभूषण बचा है, कानों का कुंडल निकाल कर रख दिया, गले की हार निकाल कर रख दिया, सोने का कंगन निकाल कर, कमर की करधनिया, पांव की पैजनिया, शरीर में जितना आभूषण था, सत्यभामा ने सारे आभूषण उतार करके तराजू के पलड़े पर रख दिए, लेकिन भगवान हिले नहीं। अब सत्यभामा मैया को लगा, भगवान को हम खो देंगे। उनके शरीर से केवल आभूषण नहीं उतरा है, उनके शरीर से केवल सोने का गहना नहीं उतरा है, उनके शरीर से तो अब अभिमान भी उतर गया है। उनको लगा, लगता है भगवान मुझसे दूर हो जाएंगे। मैया रुदन करने लगी, अब क्या करूं? और एक बात मैं आपको प्रार्थना कर दूं, संसार का सारा वैभव एक तरफ रख दीजिए और आपके नेत्र से बहता हुआ प्रेम के अश्रु की बूंद एक तरफ। भगवान को अपना बनाने के लिए संपत्ति से ज्यादा आपके अश्रु के जल बिंदुओं की जरूरत है। अगर ये आपकी आंखों से निकल गया तो भगवान तो आपके बस में हो जाएंगे महाराज, बस में हो जाएंगे। सत्यभामा को लगा, आप क्या करूं? रोते रोते मैया रुक्मिणी के पास गई, दीदी मेरी सहायता करिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैया रुक्मिणी ने कहा, हम तुम्हें बताते हैं। वो आंगन में जो तुलसी का चौरा है ना, वहां जाओ, उसमें से एक तुलसी का दल तोड़ो, एक तुलसी का पत्ता, केसर घोलो, और तुलसी दल तोड़ने के बाद केसर घोल करके केवल उस तुलसी पर राधा लिख दो। क्या लिखना है? क्या लिखना है? जोर से बोलिए।
राधा, केवल उस तुलसी दल में राधा लिख दो। आहा, मैया सत्यभामा गई। मानो आज केसर के चंदन को घोलने के लिए गंगा जल की आवश्यकता नहीं है। मानो आज केसर के चंदन को घोलने के लिए अलकनंदा के जल की आवश्यकता नहीं है, मंदाकिनी के जल की आवश्यकता नहीं है, सरयू के जल की आवश्यकता नहीं है, यमुना के जल की आवश्यकता नहीं है। आज उस केसर के चंदन को घोलने के लिए केवल और केवल सत्यभामा मैया के जल से भरे नेत्र के अश्रु की आवश्यकता है। केसर को घोलते समय उनकी आंखों से कुछ जल बिंदु, कुछ अश्रु के बिंदु उस जल के उस चंदन में प्रवेश कर गए, मिलाया है और बड़े प्रेम के भाव के साथ तुलसी के पत्र पर लिखा राधा। मैया रुक्मिणी ने कहा सुनो, तराजू के पलड़े पर जितना भी आभूषण रखा है, जितनी भी संपत्ति रखी, इसे सब नीचे उतार दो। संपूर्ण जीवन की संपत्ति को सत्यभामा ने तराजू के पलड़े से नीचे उतारा है और केवल एक तुलसी के दल पर लिखा हुआ राधा के पत्र को तराजू के पलड़े पर जैसे रखा, भगवान का पलड़ा भारी पड़ गया और पूरे द्वारिका में जय घोष गूंज उठा। बोलिए राधा रमण सरकार की जय। भगवान को प्राप्त करने के लिए आभूषण की नहीं, राधा नाम की मस्ती की जरूरत है। आहा, प्रेम की जरूरत है। मैंने कथा के प्रारंभ में आप सबसे प्रार्थना किया था, अगर आप लोगों को स्मरण हो तो मैंने प्रथम दिवस बैठते ही भगवान से कह दिया था, आप सबसे प्रार्थना कर दी थी कि कथा 7 दिन सुनने के बाद हाथ जोड़कर निवेदन है, थोड़ी शांति, इधर भी माताएं शांति की व्यवस्था बनाएंगी। बस आज ही भर है, कल हम आपसे नहीं मिलेंगे ना, आज ही भर है। शांति से सुन लो मैया। मैंने सिर्फ एक प्रार्थना की थी, एक विनती आपसे की थी, कथा सुनने के बाद आपको ज्ञान कितना मिलता है वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे जाने के बाद आप कितनी तपस्या करेंगे, कितनी माला फेरेंगे, कितना भजन करेंगे, वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। फिर कथा सुनने के बाद, मेरे जाने के बाद आपको भगवान से प्रेम कितना हुआ है, ये मेरे लिए मायने रखता है। आपके जीवन में व्रत कितना है वो महत्वपूर्ण नहीं। आप व्रत मत करो, आप तप मत करो, आप साधना मत करो, आप अनुष्ठान मत करो मैया, बस भगवान से प्रेम करना सीख लो। प्रेम हो गया तो परमात्मा तो सर्वत्र आपको दिखाई देने लगेगा। प्रेम मानस किसका है? अगरबत्ती, धूप बत्ती, इत्र, 56 भोग, ये सब एक तरफ, और राम जी को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम ही केवल प्रेम पिया जानानी हारा, जानी जो जानी हारा। अगर आपके जीवन में प्रेम है तो आपको वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, इन्हीं में आपको बांके बिहारी का दर्शन होगा, वृंदावन भटकने की आवश्यकता। कई बार लोग कहते हैं, अरे अरे सुनो, ये तो हमारे छोटे वाले भगवान है। भगवान छोटका बड़ा होता है का?
लड़का थोड़ी है कि बड़का ही छोटका ही मझलका है। भगवान छोटे बड़े नहीं होते मैया, हमारे देखने की दृष्टि सूक्ष्म हो सकती, बृहद हो सकती, प्रेम करने की दशा ऊपर नीचे हो सकती, भगवान की प्रतिमा छोटी बड़ी नहीं होती। आपको एक भाव सुनाते, एक महात्मा जी थे, लगभग 12 साल से अपने ठाकुर की सेवा करते थे। छोटे से लड्डू गोपाल की प्रतिमा थी, गोविंद की बड़ी मोटे मोटे गाल थे, गोविंद के मोटी मोटी आंखें, खूब बढ़िया घुंघराले केस, खूब दिव्य श्रृंगार करते थे। 12 वर्ष से सेवा करते थे एक ही स्थान पर। तो जब 12 वर्ष पूर्ण हो गया तो उनको लगा कि अब चले वृंदावन एक बार भ्रमण करके आ जाए, दर्शन करके आ जाए। तो ठाकुर जी को गोद में उठाए और प्रयाग से स्टेशन पर बैठे वृंदावन के लिए निकले। जैसे ही वृंदावन की ओर यात्रा आरंभ की ठाकुर को लेकर के, तो वहीं पर बढ़िया सीट थी वीआईपी, उसी पर ठाकुर जी को बिठा दिए और बगल में एक सज्जन व्यक्ति बैठे थे, उनके साथ सत्संग करने लगे। सत्संग करते 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 वृंदावन कब पहुंच गए याद ही नहीं। वृंदावन पहुंचे तो बात करते करते वो भी वृंदावन जा रहे थे, महात्मा जी भी वृंदावन जा रहे थे, दोनों लोग वृंदावन जा रहे थे। उनसे बात करते करते गाड़ी से उतर गए और ठाकुर को स्टेशन पर गाड़ी पर ही छोड़ दिए। ठाकुर को वहीं छोड़, बात करते करते विस्मित हो गए, गोविंद को गाड़ी पर भूल गए, चले गए आश्रम में स्नान भया, संध्या भई, और जब ठाकुर जी की सेवा करने की बारी आई तो ठाकुर ही नहीं, गोविंद ही नहीं। अब तो महात्मा जी रोने लगी, हाय राम मैं क्या करूं, 12 साल की मेरी सेवा नष्ट हो गई, मेरे गोविंद मुझे छोड़कर चले गए, मैं कहां गोविंद से दूर हो गया। छाती पीट पीट कर रोने लगे। तो सज्जन व्यक्ति ने कहा, बाबा आप चिंता न करो, भगवान वही होंगे, ट्रेन पर ही होंगे, बोले दिमाग खराब है, अब तक तो ट्रेन प्रयाग पहुंच गई होगी, लौट करके वृंदावन से न जाने कितने यात्री आए होंगे, कहीं किसी के हाथ ना लग गए हो मेरे गोपाल जी, कहीं मेरे कान्हा मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं मेरे प्रीतम मुझसे दूर। छाती पीट पीट कर रोने लगे। उस सज्जन व्यक्ति ने कहा, आप चिंता ना करें बाबा, हम चलकर एक बार देखते तो हैं स्टेशन पर। बोले अरे भैया ये कैसे संभव है, ट्रेन तो चली हो गई होगी। बोले आप चिंता मत करो, हम चलते हैं। बाबा अपना झुरिया दंड कमंडल जल्दी जल्दी उठाए, रोते बिलखते व्याकुल होकर के स्टेशन पर पहुंचे। जो स्टेशन मास्टर था उसके पास जाकर बोले, भैया ये अमुक ट्रेन कुछ घंटे पहले प्रयाग से वृंदावन आई थे, वो ट्रेन कहाँ है? स्टेशन मास्टर बड़ी जोर से डांट कर बोला, चुप रहिए, आपको यही काम है, यही पूछने के लिए मेरे पास आए? आप इतना नाराज क्यों होते हैं? बोले नाराज कैसे ना हूं, जो प्रयाग से ट्रेन जो है वृंदावन आई थी, 4-5 घंटे हो गए, 4-5 घंटे से हम दुनिया के सारे मिस्त्री को, सारे मैकेनिक को बुलाकर दिखा दे रहे, लेकिन ट्रेन का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। इतना प्रयास कर रहे हैं, दिमाग खराब है, 4 घंटे से परेशान है, ये स्टार्ट नहीं हो रहा, चालू नहीं हो रहा, सारे मैकेनिक हाथ खड़ा कर दिए। महात्मा जी तो गदगद हो गए। महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, चिंता मत करो, 2 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही महात्मा जी गए, जल्दी से ट्रेन में प्रवेश किए, जाकर देखा तो गद्दी पर ठाकुर जी बैठे, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आहा, मंद मंद मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर को गोद से उतार करके जैसे ही महात्मा जी अपनी गोद में लेकर स्टेशन मास्टर के पास पहुंचे, सुनो भैया मैं इसके लिए परेशान था, तो ये मुझे छोड़कर कैसे जा सकता था, इसलिए मेरा ठाकुर तुम्हारी ट्रेन में था, इसलिए तुम्हारा इंजन बंद था, अब वो मेरे पास आ गया है, तुम्हारा इंजन भी स्टार्ट हो जाएगा, अब ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही मैकेनिक ने एक बार हाथ लगाया, तुरंत इंजन स्टार्ट हो गया।
ये कथा संकेत करती है। कई बार हम कहते हैं कि हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, क्या भगवान भी हमसे प्रेम करते हैं? अवश्य करते हैं, अवश्य करते हैं मैया। बस फर्क कितना है, कोई समझ लेता है, कोई समझ नहीं पाता।